select one option which chooses one job among all the jobs submitted to the system। अगर हमारा रेडी क्यू में काफी सारा जॉब आया है और उसमें से एक जॉब को सिलेक्ट करके सीपीयू के पास पहुंचाना है, तो कौन पहुंचाएगा? किसमें हिम्मत है जो जॉब को पहुंचाए? क्या ट्रैफिक कंट्रोलर है? ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रैफिक कंट्रोल क्या करने आ रहा है? क्या फाइल सिस्टम में? फाइल सिस्टम में तो फाइल्स को हम स्टोर करेंगे, जॉब का थोड़ी शेड्यूल कर देगा। जो जॉब शेड्यूलर होगा वो जॉब को शेड्यूल करेगा कि कौन सा जॉब कब सीपीयू के पास जाएगा, कब एग्जीक्यूट होगा। राइट। नेक्स्ट, इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम डायनेमिक एड्रेस ट्रांसलेशन मीन्स। वर्चुअल मेमोरी में जो डायनेमिक एड्रेस होता है वो क्या होता है? इज द हार्डवेयर नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट पेजिंग, स्टोर्स पेजेस एट स्पेसिफिक लोकेशन ऑन डिस्क, इज यूजलेस व्हेन स्वैपिंग इज यूज्ड। नहीं, यूजलेस तो नहीं है। जो वर्चुअल मेमोरी सिस्टम होता है उसमें जो डायनेमिक एड्रेस ट्रांसलेशन होता है वो एक हार्डवेयर होता है जो पेजिंग को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। इसको आपको 2 बार पढ़ के याद कर लेना है। जो वर्चुअल मेमोरी सिस्टम होता है उसमें जो डायनेमिक एड्रेस होता है, डायनेमिक एड्रेस ट्रांसलेशन, वो एक सिंपली हार्डवेयर होता है, ना ही पेज को स्टोर नहीं करता है। पेजिंग में हेल्प करने के लिए उसका यूज करते हैं। राइट। द साइज ऑफ पेज इज, जो पेज साइज है वो क्या होता है? पावर ऑफ 2 होता है। जब भी आप देखोगे तो 2 के पावर में ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और ये है जनरल फैक्ट, इसको तुरंत रट्टा मारना है, पावर ऑफ 2। क्योंकि आप वीडियो को अभी देख रहे हो और मैंने आपको बता दिया कि पावर ऑफ 2 होता है, तो एक चीज आपको याद हो गई, अब आप नहीं भूल सकते हो। जो पेज का साइज होता है वो पावर ऑफ 2 में होता है। कैसे? या तो पावर ऑफ 2 मतलब या तो 2 पे 0 हो, किसी पे भी 0 रहेगा तो 1, 2, फिर 4, फिर 8, ऐसे इस साइज में रहेगा पावर ऑफ 2। इसको याद करना है। पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन। पेज फॉल्ट क्या होता है? देखो, पेज फॉल्ट ये होता है कि जब सीपीयू किसी प्रोसेस को या फिर किसी पेज को रिक्वेस्ट करता है और वह पेज उसको मेन मेमोरी में नहीं मिलता है, तो फिर सेकेंडरी मेमोरी में उसको जाना पड़ता है और लाना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं कि पेज नहीं मिला है तो क्या बोलते हैं? पेज फॉल्ट। मतलब मेन मेमोरी में पेज नहीं है, उसको सेकेंडरी मेमोरी से लोड करना है तो बोलते हैं पेज फॉल्ट। जो पेज फॉल्ट है इसके बारे में हमने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है कि जो पेज फॉल्ट क्या होता है। जैसे मान लो जो सीपीयू है, यहाँ ध्यान से, सीपीयू है, किसी पेज को रिक्वेस्ट किया, ये है मेन मेमोरी पेज को रिक्वेस्ट किया कि भाई इस पेज को दे दो मुझे। मेन मेमोरी बोला यार पेज तो है ही नहीं, इसको अभी चाहिए थी लेकिन पेज नहीं मिला, तो पेज फॉल्ट हो गया। तो ये क्या करेगा? तुरंत सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी पेज यहाँ से लाएगा, फिर यहाँ से लेके देगा, तो पेज फॉल्ट कंडीशन अकर हो गया। राइट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस ट्रांसलेशन इज परफॉर्म थ्रू हार्डवेयर। देखो, जो एड्रेस ट्रांसलेशन था वो हार्डवेयर किस में हो रहा था? मैंने आपको बताया अभी, डायनेमिक एड्रेस ट्रांसलेशन में। डायनेमिक लोडिंग, इसका आंसर हमें देखने को तुरंत मिलेगा, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन इसके पीछे वाला में किया है कि जो एड्रेस ट्रांसलेशन है जिसके हेल्प से हम पेजिंग को इंप्लीमेंट करते हैं वो डायनेमिक होता है। Which of the following is a multi-user and open source operating system? multi-user भी हो, open source हो। तो open source के बारे में मैंने आपको बहुत लेक्चर दिया है, और जो open source होता है उसका मतलब यही होता है कि जो इसका सोर्स कोड है, सोर्स कोड, वो इंटरनेट पर ओपनली अवेलेबल है। कोई भी बंदा, कोई भी बंदी, मतलब कोई भी जाके उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो उसका कोड है उसमें कुछ भी जाके अपडेट कर सकता है, कोई नया फीचर्स ला सकता है। हालांकि सबसे होता नहीं है, लेकिन कोई भी जाके कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, ओपन सोर्स। और मल्टी यूजर वो होता है लिनक्स। जो लिनक्स का सोर्स कोड है वो पूरा इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप जाके वहां कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इन दोनों में नहीं होता, इनको तुरंत मंगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी इज नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड बाय। जो वर्चुअल मेमोरी होता है, वर्चुअल मेमोरी वो किससे इम्प्लीमेंट होता है? डिमांड पेजिंग से, बसेस से, वर्चुअलाइजेशन से। बस क्या होता है? एक कम्युनिकेशन पाथ होता है, तो इसे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें एक ही सिस्टम में हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, मल्टीपल ओएस। जैसे मानो हमारे पास एक सिस्टम है और मुझे इसमें लिनक्स भी चलाना है, विंडो भी चलाना है,
यूनिक्स पे चलाना है या फिर और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा वर्जन चलाना है, तो एक जो कंप्यूटर है, एक जो लैपटॉप है, इसमें चलाना तो मुश्किल है, इसमें तो नहीं चला सकते एक साथ। जैसे मेरा जो अभी कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, इसमें विंडोज 11 है, तो विंडोज 11 अगर चल रहा है तो क्या इसी समय मैं इसमें लिनक्स चला सकता हूँ? नहीं चला सकता हूँ। अगर मैं चलाना चाहता हूं तो कैसे चलाऊंगा? तो उसके लिए हमें वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ही हम एक इन्वायरमेंट बना देंगे, एक वर्चुअलाइजेशन क्रिएट कर देंगे, हाइपरवाइजर, एक वर्चुअलाइजेशन का यूज है हाइपरवाइजर वी, उसके हेल्प से हम वर्चुअलाइज कर देंगे इन्वायरमेंट को, और काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम वहां साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। जितने लोगों ने विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया होगा कंपनी में, विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, उनको पता होगा, वो प्रैक्टिकल करे होंगे, उनको पता होगा कैसे चीजें काम करती है। लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो वर्चुअलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिस्टम में हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है? डिमांड पेजिंग। ठीक है, जो ऐसे होता है वो कम्युनिकेशन पाथ होता है, बताया था। वर्चुअलाइजेशन एक डिफरेंट कंसेप्ट है जो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम रन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन फॉल्स है? जो ओवरले होता है या रिड्यूस टाइम रिक्वायरमेंट, रिड्यूस मेमोरी रिक्वायरमेंट, ओके ये बात सही है। ओवरले इंक्रीज टाइम रिक्वायरमेंट, ये सही है। जब इंक्रीज करता है तो क्या डिक्रीज भी करेगा? नहीं, ये हमारा गलत है। जो ओवरलेज है वह टाइम रिक्वायरमेंट को बढ़ाता है, मेमोरी को रिड्यूस करता है, लेकिन वो टाइम को घटाता नहीं है। और ओवरलेज क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है पहले से, इलेक्ट्रिसिटी 1 या फिर 2 में मैंने आपको बताया है, उसको आपको याद रखना है। ओवरलेज कॉज एक्स्ट्रा डिस्क, ये गलत हो जाएगा। ओवरलेज रिक्वायर पे पार्ट से प्रोग्राम, ठीक है। ठीक, और ओवरलेज क्या है? अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको करना है कमेंट, ओवरलेज क्या है, क्योंकि पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 में मुझे याद है मैंने बताया हुआ है, राइट। नेक्स्ट, what are the startup routines that execute when a machine is turned on? जैसे मशीन टर्न ऑन होता है तो क्या होता है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो जाएगा जैसे ऑन होगा वैसे? नहीं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, बूटअप हो जाएगा, पहले बूटअप होगा। और बूटिंग का ही एक पार्ट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो पहले क्या होता है? बूटिंग। नेक्स्ट, आप चाहो तो यहाँ इसके बारे में पढ़ सकते हो, जो पोस्ट है वो बूटिंग का ही पार्ट है, पहले क्या होता है? बूटिंग होता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डीएमए ट्रांसफर, मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए कंट्रोलर्स यूज करता है, क्या ट्रांसफर करता है? देखो, जो डीएमए होता है, अगर इसका फुल फॉर्म पता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, मतलब इसमें सीपीयू को हम इंटरवीन नहीं करने देते हैं, सीपीयू को इंटरप्ट नहीं करने देते हैं, हम डायरेक्ट इनपुट आउटपुट और मेन मेमोरी या फिर मेमोरी से कम्युनिकेशन करते हैं, सीपीयू को इसमें से मार भगाते हैं। सीपीयू क्या करते हैं? भागो यहाँ से। तो मेमोरी और रजिस्टर, रजिस्टर भी एक तरह से मेमोरी ही है, मंगाओ इसको। डायरेक्टली, डायरेक्टली बिटवीन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, हाँ इनपुट आउटपुट और मेन मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू, सीपीयू को तो भगाना ही है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करो, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये तो नहीं होगा। इनपुट आउटपुट और मेन मेमोरी, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। सीपीयू को तो काटना ही है, डायरेक्ट मेमोरी है तो सीपीयू तो इसमें रहेगा ही नहीं, राइट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलोकेशन टेक्निक कैन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अराइज? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किस में हो सकता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेजिंग में होता है, सेगमेंटेशन में होता है नहीं, सेगमेंटेशन विद पेजिंग होता है नहीं, किस में होता है? पेजिंग में। मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बताया हुआ। जो पेजिंग होता है वो फिक्स साइज के फ्रेम और पेजेस को यूज करता है, ठीक है। पेजिंग, लास्ट पेज में नॉट बी कम्प्लीटली फिल्ड, मैंने आपको बताया था कि लास्ट पेज हो सकता है नहीं फिल हो, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट कर देता है। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के बारे में अगर डीप में थ्योरी पढ़ना है तो आप बैच में पढ़ ही रहे हैं, उसको पढ़ के तब प्रैक्टिस करना है। इन अ सिस्टम विथ अ पेज साइज ऑफ 4 KB, ठीक है, एंड अ फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ 64 GB, व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द पेज ऑफसेट? अब देखो यहाँ आपको एक चीज काम पड़ेगा कि मैंने बताया था कि जो पेज है उसको 2 के पावर में रिप्रेजेंट करते हैं पेज के साइज को, ये बात मैंने आपको बताया हुआ है। तो जो 4 KB है, 4 KB, इसमें कितना बाइट्स होगा? एक बाइट मतलब 1 KB मतलब 1024 बाइट्स, तो 4 × 1024 बाइट्स हो जाएगा। अगर इंटू करें कितना हो जाएगा? 4096। 4096 को अगर आप 2 के पावर में करोगे तो कितना हो जाएगा? करके देखो,
हाँ, 2 का पावर 10 अगर करो, 2 का पावर 10 करते हैं, 2 का पावर 10 तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32, 2 दूना 64, 2 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, और 512 दूना 1024, 1024 आ रहा है। अच्छा, 1024 आ रहा है। और 1024 दूना, मतलब अगर 2 का पावर 11 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2048। और फिर इस पे 2 का पावर 12 करूंगा तो इससे और 2 से गुना हो जाएगा, मतलब 4096। और 4096 हमें चाहिए, मतलब 2 का पावर में अगर मैं 12 कर रहा हूँ तो आंसर हमारा आ रहा है। तो आप बोलोगे भैया यार आपको कैसे पता चल रहा है कि चीजें ऐसे करनी है? तो हमें क्या करनी है, एक किलो बाइट्स में है, किलो बाइट्स में, तो हमें बाइट्स में कन्वर्ट करना है, राइट। और फिर 2 के पावर में इसको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि जो पेजेज होती हैं उनको 2 के पावर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसी बीट में हमारा दिया गया है कि 2 के पावर 12 बीट करेंगे तो हमारा आंसर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ लिखा है, पेज ऑफ सेट नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड। अच्छा, जो पेज साइज है उसको बाइट में कन्वर्ट करो तो इतना बाइट हो जाएगा 4096, और फिर इसको एक्सप्रेस करोगे पावर ऑफ 2 में, 2 का पावर 12 हो जाएगा। और सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन एक और है, आप इसको अपने से ट्राई कर सकते हैं, या फिर मैं बता देता हूँ। हाउ मेनी बिट्स मस्ट बी यूज टू रिप्रेजेंट द पेज ऑफसेट ऑफ ए पेज साइज ऑफ 8 KB? तो वहाँ 4 था, यहाँ 8 है, 8 है तो 1024 बाइट्स। अब देखो जो 4096 हमारा था, ये 2 का पावर 12 था, 4096। और जो सॉरी सॉरी, हाँ, जो 4096 था वो कितना था? 2 का पावर 12। और 4 इसको मैं अगर इंटू करूंगा तो 8 6 32 के 2, 3 8 2 16 3 19 के 9, 1 8 2 80 1 81, इतना। तो अगर मैं इसका दोगुना करूं, 6 2 12, हाँ, अगर मैं इसका दोगुना करूं तो इतना आ जाएगा। मतलब 2 का पावर 12 तो हमारा था ही पिछले क्वेश्चन में, अगर 2 का पावर में 13 करता हूँ, 13, तो इतना हमारा आ जाएगा। तो इसके इसमें आंसर हमारा हो जाएगा 13 बिट्स। व्हाट कॉजेज थ्रेसिंग टू अकर? अब थ्रेसिंग क्या होता है इसके बारे में मैंने थ्योरी में फिर से पढ़ाया हुआ है, तो फिर एक मैं जनरल टर्म में बता देता हूँ। थ्रेसिंग क्या होता है कि बहुत ज्यादा जब ट्रिप मारता है सीपीयू, काम कुछ नहीं होता है लेकिन बिजी सब कोई है। जैसे मैंने आपको बताया था पेड कोर्स में, लुक बिजी डू नथिंग, एलबीडीएन। मैं क्या करता हूँ? एलबीडीएन, लुक बिजी डू नथिंग। बिजी दिख रहे हो लेकिन कर कुछ नहीं रहे हो। वैसे ही जैसे मान लो कि कोई शेफ है, शेफ, उसको जैसे मान लो कि कोई भंडारण है, भंडारण जहाँ सारा का सारा इंग्रेडिएंट है, मतलब जो कच्चा सामान है, साग सब्जी, दाल, तरोई, सब कुछ है। जो शेफ है वो किचन में है, यहाँ एक खाना बनाना इसको है, खाना बना रहा है। तो बार बार शेफ यहाँ स्टोर रूम में आ रहा है, फिर जा रहा है, स्टोर रूम में आ रहा है, जा रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है। सबको लग रहा है कि बिजी है, इधर जा रहा है, इधर इधर जा रहा है, उधर, सिर्फ बिजी है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। एक्सेसिव पेजिंग एक्टिविटी, इनसफिशिएंट डिस्क, हार्डवेयर फेलियर। एक्सेसिव पेजिंग एक्टिविटी होता है लेकिन काम कुछ नहीं होता है, उसको बोलते हैं थ्रेसिंग, राइट। नेक्स्ट, हाउ टू अवॉइड थ्रेसिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेसिंग को कैसे अवॉइड करेंगे? अगर फिजिकल मेमोरी को बढ़ा देते हैं, फिजिकल मेमोरी के यूटिलाइजेशन को बढ़ा देते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ा देते हैं, मतलब सब बढ़ाना पड़ेगा। थ्रेसिंग हम कम कैसे करेंगे, कैसे अवॉइड करेंगे कि जो सीपीयू है वो सिर्फ बिजी दिखे नहीं, एक्चुअल में बिजी रहे? मेमोरी का साइज बढ़ा देंगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो ठीक है, अवॉइड हो सकता है। मेमोरी कैलकुलेशन बढ़ा देंगे, डिग्री बढ़ा देंगे, तीनों बढ़ाएंगे तो इसका जो थ्रेसिंग है अवॉइड कर सकते हैं। थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग क्या है? ऐसा है कि सीपीयू बिजी दिखता है, करता कुछ नहीं है, मल्टीपल पेजिंग एक्टिविटी होती है, काम नहीं होता है, उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। एक्चुअल डेफिनेशन मैंने आपको बताया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी मैनेजमेंट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? मेमोरी को मैनेज कौन करता है? सेल करता है। ये तो यूजर इंटरफेस है। जैसे आप जो सेल देखते हो, जैसे अगर आप लिनक्स में करें तो सेल डॉट एस एच, मतलब जिसमें हम लोग इसके कमांड्स को रन करते हैं, तो एक यूजर इंटरफेस होता है। तो क्या है मेमोरी मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। कर्नल क्या होता है? यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज बेस्ट सुटेड फॉर टाइम शेयरिंग? और टाइम शेयरिंग या फिर टाइम क्वांटम, टाइम स्लाइस, ये सब क्या है? राउंड रोबिन। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू हैंडल डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में हमने पढ़ा है कि ये डेडलॉक के अवॉइड करता है। पेजिंग क्या होता है हमने जाना है। स्पेलिंग क्या होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करता है। ये आंसर नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव कौन है? राउंड रॉबिन क्या है? प्रिमिटिव है। जैसे राउंड रॉबिन में क्या होता है हर एक प्रोसेस का एक टाइम क्वांटम बटा होता है, उस टाइम के बाद दूसरा प्रोसेस आ जाएगा, मतलब पहला प्रोसेस खत्म हो गया, तो ये प्रिमिटिव है। जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ये क्या होता है? ये होता है नॉन प्रिमिटिव, मतलब एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है, जो छोटा जॉब है एग्जीक्यूट हो रहा है तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब सीपीयू को छोड़ेगा, तो ये हो गया नॉन प्रिमिटिव। प्रायोरिटी क्या है? प्रिमिटिव है। दूसरा कोई प्रायोरिटी वाला आ गया है तो जो पहला काम हो रहा है उसको तुरंत रोकना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक एलिमिनेट्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को एलिमिनेट कौन करता है? जो पेजिंग होता है मैंने बताया था कि इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, क्योंकि लास्ट पेज खाली रह सकता है। इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, क्या नहीं होता है? एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि यार इसमें फिक्स साइज के पेजेस होते हैं और नॉन कंटिगियस इसका नेचर है। नॉन कंटिगियस इसका नेचर है, इसलिए इसमें एक्सटर्नल नहीं होता है। अगर नॉन कंटिगियस नहीं रहता, अब देखो एक बात, थोड़ा एक्सटर्नल को समझो बढ़िया से। देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। एक्सटर्नल को ऐसे समझना है कि जैसे मान लो कि एक एक्सटर्नल क्यों होता है, क्योंकि ये मान लो कंटिगियस है, कंटिगियस में हमें भरना है, मतलब लगातार यहाँ 5 के भी खाली है, यहाँ 2 के भी, यहाँ 4 के भी, यहाँ 3 के भी, ऐसे खाली है। कोई प्रोसेस आया जो 10 के बी का है, 10 के बी का कोई प्रोसेस आया है मान लो और 10 के बी का है, तो यहाँ क्या 10 के बी यहाँ रख सकते हैं? नहीं। तो पहले अगर मान लो 5 के बी भरा हुआ है, मान लो ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, तो ये जो 2 के बी है हमें 10 के बी को यहाँ रखना पड़ेगा। क्या यहाँ 10 के बी अट सकता है? नहीं हटेगा। क्या सारा जगह मिला के एक जगह और यहाँ मान लेता हूँ, क्या सारा जगह मिला के 10 के बी है? 7 3 10 4 14 2 16, हाँ 10 के बी है। 10 के बी है, लेकिन सब अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है और इसको भरना है हमें कंटिगियस। ये भर चुका है तो पहले मुझे इसे भरना है, फिर इसे भरना है, फिर इसे भरना है, एडजेसेंट भरना है, कंटिगियस मैनर में भरना है। हम भर नहीं सकते हैं, हमारे पास भले ही सारा जो स्पेस मिला के 10 के बी से ज्यादा है, लेकिन हम भर नहीं सकते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। वहीं पेजिंग में क्या होता है कि अगर खाली नहीं है तो फिक्स साइज का फ्रेम है, हम कहीं भी जाके एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जरूरी है कि पहले हमको 2 भरना है, फिर 4 भरना है, फिर 3 को भरना है। पेजिंग में ऐसा नहीं है, कहीं भी जाके भरो, कहीं भी जाके भरो, इसलिए ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट करता है, राइट। तो इसके लिए हमने एक काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी प्लस जो पीवाईक्यूज अभी तक है, इसके पहले जो एग्जाम्स हुए हैं या फिर उस लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसका पीवाईक्यूज, 45 सेक्शनल मॉक, एक एक सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 15 फुल मॉक टेस्ट। आप फुल मॉक टेस्ट दे पाएंगे कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उससे चीजें आपसे सॉल्व हो रही है कि नहीं। वीडियो सॉल्यूशंस अलग अलग एग्जाम्स के पीवाईक्यूज का, प्रैक्टिस सीट, क्लास सीट, हैंड रिटन एंड टाइप नोट्स, ये सारा पैकेज आपको सिर्फ 497 में देखने को मिलेगा। आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को इनरोल करना है। इसमें एक एक सब्जेक्ट को हमने इतना बेहतर तरीका से पढ़ाया है कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस के स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको काफी आसानी से क्रैक कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां से, या फिर आप चाहते हैं भैया यार मुझे वीडियो कोर्स से नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ नोट्स से पढ़ना है, तो आप सिर्फ हमारे नोट्स को 99 रुपए में ले सकते हैं। 99 रुपए में आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। और देखो आपको एक चीज पता है कि जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा ही पूछेगा, डीबीएमएस पूछेगा ही पूछेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेगा ही पूछेगा, प्रोग्रामिंग पूछेगा ही पूछेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछेगा, नेटवर्किंग पूछेगा, उस पूछेगा, मतलब एक एक जो सब्जेक्ट है आपसे पूछना ही है। और बाय द वे आगे चल के ऑफिशियल सिलेबस आता है और उसमें कोई भी सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसको भी हम इस कोर्स में खत्म कर देंगे, एक एक चीज कंप्लीट कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स के लिए। तो आप जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और वहां कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो अभी पढ़ाई जरूरी है। चलिए